अब बात करते हैं एक ऐसे मामले की जिसने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी हैं। उत्पाद सिपाही भर्ती का ये मामला, जिसमें देखिए कई अभ्यर्थियों की जान जा चुकी है और अब जब सवाल उठने लगे, राजनीतिक दबाव बढ़ने लगा। आपने कल सुना होगा हिमंता बिस्वा शर्मा को, उन्होंने ये कहा कि सरकार को इन मौतों को देखते हुए कम से कम 15 दिनों का एक ब्रेक लेना चाहिए। 15 दिनों तक इस दौड़ पर रोक लगानी चाहिए। उसके बाद देखिए और भी बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है कि सिपाही भर्ती दौड़ में जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उन्हें नौकरी तो नहीं मिल रही, लेकिन वो जान जरूर गंवा रहे हैं। उसके बाद देखिए सीएम हेमंत का ट्वीट आया है, सोशल हैंडल पर उन्होंने पोस्ट किया। सरकार ने ये फैसला लिया है और ये कहा है कि अब अगले 3 दिनों तक ये दौड़ नहीं होगी, दौड़ स्थगित की गई है। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। दीपक, मुख्यमंत्री ने आखिरकार ये सोशल हैंडल पर भी पोस्ट किया, अब ये सरकारी आदेश भी आ गया है कि अगले 3 दिनों तक ये दौड़ स्थगित रहेगी, रद्द रहेगी। जी आरती, जिस तरह से ये पॉलिटिकल गिम्बल हो गया था कि उत्पाद सिपाहियों की दौड़ में मानकों का, जो हेल्थ मानक हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा था, ऐसे इंडिया में कोई भी अगर बहाली होती है सिपाही स्तर की, चाहे वो आर्मी हो, केंद्रीय अर्धसैनिक बल हो या जिला बल के सिपाही हो, तो सबसे पहले उनका स्वास्थ्य मेडिकल जांच होनी चाहिए। पता नहीं उत्पाद सिपाही की नियुक्ति में इस पैमाने को क्यों नहीं फॉलो किया गया। और एक और जहां झामुमो कह रही है कि ये पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय नियमावली बनाई गई थी, तो ये तो एक दूसरे पर दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान में झामुमो की सरकार है और सरकार को यह सोचना चाहिए कि जो मान लीजिए अगर 500 पद के लिए 5 लाख आवेदन आए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सीधे सभी अभ्यर्थियों को दौड़ा दीजिए। 10 किलोमीटर की दौड़ 40 मिनट में पूरा करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल टास्क है। इसलिए हेल्थ की जांच सबसे पहले होनी चाहिए आरती। ये किसी भी आरक्षी या सिपाही की बहाली का सबसे मूलभूत ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए, सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने जरूर यह दबाव में फैसला लिया है, क्योंकि जिस तरह से असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, जो झारखंड विधानसभा में भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हैं, उन्होंने कल घोषणा की और यह कहा कि हम मानवाधिकार आयोग में पिटीशन दायर करेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा जो है 1-1 लाख रुपया का मुआवजा जो है वो पीड़ित परिवारों को देगी। तो सरकार को इस दिशा में गंभीरता से चलिए बिल्कुल दीपक, अब ये फैसला लिया गया है और ये बड़ा फैसला सरकार का कह सकते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और कुंदन भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इसी मसले पर बातचीत के लिए। कुंदन, कल आप उस वक्त थे जब हिमंता बिस्वा शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने मीडिया को ये कहा कि वो मांग कर रहे हैं कि या तो वो पार्टी आरटीआई डालने वाली है, इसके साथ ही साथ ये भी पूछने वाली है कि अगर 50 लाख की भर्ती होनी है तो क्या पहले फिजिकल लेना जरूरी था, क्या पहले रिटर्न लेना जरूरी नहीं था, और अगर फिजिकल लिया जा रहा तो उसके लिए मेडिकल की सारी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई? अगर पहली मौत हुई थी तो उसके बाद सरकार ने संज्ञान क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं रद्द किया गया? उन्होंने मांग की कि 15 दिनों का एक ब्रेक जरूर होना चाहिए, 15 दिनों के बाद आप ये दौड़ कराएं। बहुत सारे सवाल थे जो उसका प्रेशर, जिसका दबाव देखने को मिला, और शायद यही वजह रही कि अगले 3 दिनों तक के लिए ये दौड़ स्थगित की गई है, रद्द की गई है। कुंदन,
बिल्कुल आरती, मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना चाहूंगा। वो 50 लाख संख्या नहीं अभ्यर्थियों की, वो 5 लाख है और 5 लाख अभ्यर्थियों में मात्र 583 सीट के लिए जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। हालांकि कहीं न कहीं यह देखा जा रहा है कि कल जब से भाजपा के जो चुनाव सह प्रभारी हैं हेमंता विश्व शर्मा, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें जो पॉइंट निकल कर आया जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी अभ्यर्थी को भूखे नहीं दौड़ना है, जूस और दूध पिलाने का जो डिमांड किया गया है, सेब देने का डिमांड किया गया है, उचित जो है दौड़ से एक दिन पहले जो है रहने का जो व्यवस्था है उसकी मांग की गई थी। इसके अलावा उन्होंने 15 दिनों तक जो है दौड़ या ये कह सकते हैं परीक्षण को जो है टालने का जो है उन्होंने मांग किया था। हालांकि यह सीधा दबाव जो है सरकार पे बनती हुई दिखाई दी और अगले महज 3 घंटे के भीतर ही जो है सरकार इस निर्णय पे आई और 3 दिनों के लिए जो है यह परीक्षण जो है वो टाल दी है। और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ने सख्त हिदायत भी दी है कि जो भी परीक्षण होगा उसमें 9 बजे सुबह के बाद जो है इसमें परीक्षण नहीं लिया जाए, उसके पहले ही जो परीक्षण हो रहा है सो उसको होने दें। 9 बजे के बाद किसी भी हाल में नहीं होगा। हालांकि जहां तक जूस और खान पान की जो बात है उसमें भी उन्होंने मुख्यमंत्री जो ट्वीट में अपने जो पॉइंट साझा किए हैं, उन्होंने कहा कि भूखा कोई भी अभ्यर्थी जो है ना दौड़े। इसको लेकर जो है प्रशासनिक तंत्र जो है अपनी पूरी तैयारी करे और इसी कारण से जो है 3 दिनों तक जो है ये दौड़ स्थगित किया गया है। जी आरती। बिल्कुल कुंदन, और अब देखिए कि अगर 3 दिनों के बाद क्या कुछ नए अगर बुलाए जाते हैं अभ्यर्थी फिर से, चूंकि 5 लाख अभ्यर्थी और उनके लिए मेडिकल अरेंजमेंट सही नहीं होना, उनके लिए ये नहीं बता पाना कि अगर वहां पर डिहाइड्रेट हो रहे हैं अभ्यर्थी तो उन्हें क्या सुविधाएं दी जाएंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी जान चली जाती है, लेकिन वहां तक ये भी शिकायतें आई कि अगर अभ्यर्थी डिहाइड्रेट हो रहे थे तो उनके लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। तो अब ये देखना होगा कि सरकार अब क्या नई व्यवस्थाओं के साथ इस दौड़ को दोबारा शुरू कराती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कुंदन आपका। तो देखिए 5 लाख भर्ती है सिपाही, उत्पाद सिपाही भर्ती का ये मामला, और अब तक जो जाने जा चुकी हैं उसके बाद जो सवाल उठे हैं उन सवालों के जवाब में अब सामने ये है कि सरकार ने 3 दिनों तक इस दौड़ को रद्द किया है। 3 दिनों के बाद वापस अगर ये दौड़ शुरू होगी तो क्या अरेंजमेंट्स होंगे नए, जिसके सहारे अगर अभ्यर्थी वहां पहुंचते हैं तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखना होगा। फिलहाल यही कि अगले 3 दिनों तक ये दौड़ स्थगित है।